आज के वीडियो में बात करेंगे। एक आपने वीडियो देखा होगा, आपके पैरों में ये लक्षण बताते हैं कि प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही, और उसमें उन्होंने बताया है, एक यूट्यूब पे चैनल है यूट्यूब सहेली इसके नाम से, और उन्होंने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं दी, यानी आपको पूरी जानकारी नहीं दी। और वो प्रेगनेंसी के लिए जो इन्फॉर्मेशन दे रही थी, अगर उसको थोड़ा सा आप गलत समझ लोगे तो हो सकता है आप प्रेगनेंसी आपको हो भी रही होगी तो वो नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन देने में थोड़ी सी कमी छोड़ दी, या मैं ये कहूं कि उन्होंने एक अधूरी इन्फॉर्मेशन दी है। देखो उन्होंने वीडियो में क्या बताया और उसको पूरी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा कि रियलिटी क्या है और उन्होंने वीडियो में क्या कमी छोड़ दी है। अब मैं बात करूं कि उन्होंने बताया कि पैरों में क्रैम्प आना या कमर में क्रैम्प आना यानी बांयटे आना, या हाथ पैरों में तनाव बांयटे आना, या उनके ब्रेस्ट टाइटनेस होना, कब पीरियड आने से पहले अगर ऐसा संकेत होता है तो उन्होंने बोला कि ये इनफर्टिलिटी का संकेत है। और ये जो बांयटे आते हैं, गैस बहुत ज़्यादा बनती है और दर्द होता है, इसको उन्होंने बोला PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। और रीजन बताया कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो अब हम बात करेंगे कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या है और क्या वास्तव में इससे प्रेगनेंसी होती या नहीं होती, हम उस पर डिस्कस करेंगे। PMS यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को समझने से पहले मैं थोड़ा सा पीरियड की नॉलेज दे देता हूं आपको। देखो पीरियड हमारा आता है, जैसे हमने इसमें दिखा रखा है, 1 डे से लेके जिस दिन पीरियड स्टार्ट होता है लगभग सबकी 28 दिन के आसपास होती है। एक एवरेज साइकिल हम साइंस में 28 दिन की मानते हैं। और इसको समझे तो उन्होंने बताया है कि आपका अगला पीरियड आने से पहले कुछ आपको ऐसे सिम्टम्स मिले, जो दर्द, क्रैम्प, ऐसे सिम्टम्स मिले, इसका मतलब आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इन्होंने गलत दी। अब मैं आपको बताता हूं। देखो जब हमारी साइकिल होती है, ये पीरियड आता है 1 महीने में, तो इसमें 4 हार्मोन का चेंजेस देखने को मिलता है। ये 4 हार्मोन है, ये 4 हार्मोन देखो, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH, तो इस कलर का ये वाला हार्मोन है FSH। रेड कलर का है जो LH हार्मोन है, जो मैं बोलता हूं हमेशा कि LH हार्मोन है, ये अंडा निकालने का काम करता है। और यहां डायग्राम में भी आप देख रहे हैं अंडा बाहर निकल रहा है, तो ये LH होता है। एक एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, देखो शुरुआत में ये एस्ट्रोजन हार्मोन हल्की लाइन का दिखाई दे रहा होगा, ये वाला एस्ट्रोजन हार्मोन है। ये शुरुआत में बहुत कम होता है, धीरे धीरे जैसे अंडा बढ़ता है, अंडा बाहर निकलने वाला होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ता है। पर जब तक अंडा यहां तक बाहर निकला है, देखो ये अंडा बाहर निकला है, इस अंडा बाहर निकला है जब तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत कम है। जैसे अंडा बाहर निकलता है प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा है, एस्ट्रोजन का उसकी तुलना में कम है। पर ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, अंडा निकलने के बाद बढ़ता है। एक्चुअली सच में यह है कि अंडा निकलने के बाद में, ये अंडा निकलने के बाद में ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हमारे बच्चेदानी की दीवार को तैयार करता है। आप नीचे देखेंगे इस दीवार को तैयार करता है कि यहां बच्चा, प्रेगनेंसी आपकी हो और इम्प्लांटेशन हो। तो ये जो हार्मोन चेंज होते हैं, इसकी वजह से 4 महिलाओं में से 3 महिलाओं को ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है। अब किसी को बहुत हल्का प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, किसी का मीडियम टाइप का होता है, किसी को बहुत तेजी के साथ में ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है। अब आप सोच रहे होंगे सर कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बताओ होता क्या है। देखो इसमें क्या होता है, आपका पीरियड साइकिल आने से पहले, क्योंकि पीरियड अगला आएगा उससे पहले ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल एकदम से बढ़ता है, तो आपके शरीर में बहुत से चेंजेस होते हैं। आपके शरीर में पानी इकट्ठा होना स्टार्ट होता है, किडनी पे जाके काम करता है, तो किडनी में से जो सोडियम होता है और पानी होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से हमारे ब्रेन में जो सेरोटोनिन है उसका लेवल भी थोड़ा सा चेंजेस ऊपर नीचे होता है, इसलिए हमारे मूड खराब हो जाता है। पीरियड आने से पहले ही आपको कई बार क्रैम्प आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको गैस बहुत ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हार्मोन का लेवल जैसे चेंज होता है उससे हमारे शरीर में बहुत से चेंजेस दिखाई देते हैं। ब्रेस्ट टाइट हो जाएंगे, है ना, उनमें दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। तो महिला को कई बार ये लगता है कि मेरा पेट में थोड़ा सा टाइटनेस, दर्द सा, हाथ पैरों में दर्द सा, है ना, मूड खराब होना, जी खराब होना, कई बार उनको ऐसा लगता है कि ये मेरा इम्प्लांटेशन हुआ है,
यानी बच्चा लगा है, और फिर वो ये कहती है कि मेरे को इम्प्लांटेशन भी होता है, बच्चा भी लगता है, ये मैं महसूस कर लेती हूँ, पर फिर मेरे पीरियड आ जाता है। तो आखिर वो इम्प्लांटेशन आपका नहीं हुआ, वो आपको सिम्टम्स किसका है? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का। मैंने कहा कि जो 4 महिलाओं में से 3 महिलाओं को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, और इन 3 में से एक को बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं, यानी 4 में से। अब ये सिम्टम्स हर महिला को थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकते हैं, इसके लिए कोई जांच नहीं होती, बस वो माइंड उनका खराब होना, गुस्सा आना पीरियड आने से पहले, ब्रेस्ट में दर्द होना, हाथ पैरों में दर्द, क्रैम्प सा, वो चिड़चिड़ापन रहना, ये सब किसको बोलते हैं? हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं। पर ये कभी भी नहीं होगा कि आपको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम तो तभी आएगा अंडा बाहर निकलेगा। जब तक अंडा बाहर नहीं निकलेगा तब तक उस अंडा बाहर निकले के 5वें-6ठे दिन लगभग आपको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है। और मैंने ये भी बोला है अंडा बाहर निकलने के 5वें-6ठे दिन इम्प्लांटेशन होता है। तो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग और इम्प्लांटेशन का दर्द किस टाइप का होता है उसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आपको समझना पड़ेगा कि ये इम्प्लांटेशन वाली प्रॉब्लम है आपको या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की प्रॉब्लम है। पर यह कभी भी नहीं होगा कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम आपको है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। जब अंडा बनेगा, अंडा बाहर निकलेगा तो प्रेगनेंसी के चांस पूरे पूरे होते हैं। अब क्या होता है कि वो प्रेगनेंसी में भी ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है, और ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में भी हार्मोन बढ़ता है। यानी एकदम से हमारे शरीर में हार्मोन का जब लेवल चेंज होता है तो उससे हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है। किसी किसी को ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत ज़्यादा तेजी के साथ एकदम से बढ़ जाता है तो उनको थोड़ी सी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है। तो माइंड से ये चीज़ तो आप निकाल दीजिए कि आपको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, आपको प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने यही कहा है कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसकी वजह से आप और टेंशन में आओगे। आपका माइंड का टेंशन, स्ट्रेस ही प्रेगनेंसी ना होने का कारण है। मैं एक चीज और बताता हूं कि किसी महिला को अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही और अगर वो टेंशन और ले रही है तो उसे और ज्यादा चांस हो जाएंगे प्रेगनेंसी ना होने के। तो टेंशन तो आप बिल्कुल लेना ही छोड़ दीजिए। आप इसके लिए आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट भी उन्होंने बताया कि कैल्शियम की टैबलेट लेनी है, मैग्नीशियम की लेनी है। कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या है? एक मिनरल्स होते हैं। और साथ में उन्होंने बताया कि विटामिन D4 लेना है, विटामिन डी लेना है। तो विटामिन जो डी होती है ये कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे ये जो मसल्स होती हैं, क्रैम्प आता है, ये कैल्शियम का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बैलेंस बिगड़ने की वजह से हमें क्रैम्प आते हैं। तो उन्होंने बस क्रैम्प का इलाज बताया। आपको प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी उसका कोई इलाज नहीं बताया। अब इसके साथ में आपको तकलीफ हो रही है, देखो आपको ब्रेस्ट टाइट हो रहे हैं, ये क्रैम्प आ रहे हैं, तो आपको कैल्शियम लेना है। ये थोड़ा सा हेल्प करता है आपको क्रैम्प ना आए। कैल्शियम को हमारे पेट से हमारे खून के अंदर ले जाने के लिए विटामिन डी चाहिए, तो आप डी ले सकते हैं। और मैग्नीशियम और कैल्शियम का थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए, इसलिए मैग्नीशियम ले सकते हैं। पर इसके साथ में विटामिन B6 भी लेनी होती है और विटामिन E भी ले सकते हैं। और आपको नमक खाना बिल्कुल बंद कर देना है। देखो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की जिस भी महिला को प्रॉब्लम है या जो पीरियड आने से पहले ही ऐसी प्रॉब्लम किसी महिला को होती है तो उनको नमक बंद कर देना है। कैफीन यानी कॉफी के अंदर जो कैफीन पाया जाता है वो भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करने का काम करता है, तो कॉफी बंद कर देना है। और आपको इन दिनों दर्द होता है तो आपको कुछ दर्द की टैबलेट भी दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। अपनी मर्जी से ऐसे दवाइयां ना खाएं, आप डॉक्टर को दिखा के दवाएं लें। कई बार गायनेकोलॉजिस्ट क्या करती है, बर्थ कंट्रोल पिल्स है ना, टाइम पीरियड को रोकने वाली भी मेडिसिन देती हैं, क्योंकि टाइम पीरियड रुकेगा यानी अंडा बाहर नहीं निकलेगा उन दवाइयों से तो आपको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम नहीं आएगा। तो उससे क्या होता है कि एक तरह से उस हार्मोन का थोड़ा सा बैलेंस ठीक करने के लिए बाहर से ऊपर से हार्मोन दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब सहेली वाले यूट्यूबर का मैं हेटर हूं और मुझे जेलसी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उन्होंने अधूरी दी थी और इसलिए मैंने उन पे ये थोड़ा सा वीडियो बनाया है कि भाई आपको इन्फॉर्मेशन देनी है तो पूरी इन्फॉर्मेशन लेके फिर पूरी इन्फॉर्मेशन दो। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, मैंने बताया विटामिन E टैबलेट भी ले सकते हैं, विटामिन B6 भी लेना होगा, विटामिन D4 भी लेना होगा, कैल्शियम मैग्नीशियम भी लेना होगा आपको। और साथ में नमक और कॉफ़ी जो है, कैफीन है, या आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या सिगरेट पीते हैं तो आपको बिल्कुल बंद करना होगा।
ठीक है। बीड़ी यानी जो भी धूम्रपान करते हैं आप, वो बिल्कुल बंद करना होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बढ़ावा देता है। इसकी कोई जांच नहीं होती है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की। अगर डॉक्टर के पास जाते हैं और आप बताते हो कि मुझे ऐसे ऐसे तकलीफ होती है, डॉक्टर देखते ही समझ जाता है कि आप इसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है। और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का वास्तव में आपको पूरी और जानकारी चाहिए, जैसे यूट्यूब चैनल है मैत्री, डॉक्टर अंजलि कुमार, थोड़ा सा इंग्लिश बोलती है इसलिए शायद आपको कम समझ में आए, डॉक्टर सुप्रिया, है ना, इनके वीडियो आप देख सकते हैं। पूरी अच्छी नॉलेज होती है इनके वीडियो, इवन मैं भी देखता हूं इनके वीडियो। तो पूरी अच्छी नॉलेज के साथ में वो वीडियो बनाती हैं। पर कुछ यूट्यूबर हैं जो आपको थोड़ा सा गुमराह कर देती हैं। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में आप ये दिमाग से निकाल दो कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, आपको प्रेगनेंसी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में। सिर्फ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम ये है कि आपको पीरियड आने से पहले तकलीफ होती है बस, पर कोई बीमारी नहीं है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, बस सिर्फ तकलीफ होती है। और जो ये एस्ट्रोजन है ये क्यों बनता है हमारे शरीर में, इस बच्चेदानी की दीवार तैयार करने में। किसी को एस्ट्रोजन हार्मोन थोड़ा ज्यादा बन रहा है, इसका मतलब ये दीवार बहुत अच्छे से बना रहा है। ये दीवार थोड़ी ज्यादा भी बन जाती है जब पीरियड आता है, थोड़ा ज्यादा दर्द होता है क्योंकि वो दीवार टूट टूट के आती है। आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है, आप यह देख रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है, फिर यहाँ कोई दीवार नहीं है। जब अंडा बन रहा होता है, तैयार हो रहा था, यहाँ कोई दीवार नहीं है। जब अंडा एस्ट्रोजन हार्मोन बनाता है और फिर अंडा बाहर निकल के प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है, तब जाती ये दीवार बनती है। फिर अगले महीने पीरियड आता है तो टूटता है। अगर ये प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये दीवार नहीं टूटती, और प्रेगनेंसी होती है तो इस इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल भी नहीं गिरता, ये ऐसे ऊपर की ऊपर बढ़ता रहता है। तो क्या होता है कि बार बार ये थोड़ा सा हमारे ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का ऊपर नीचे बैलेंस होता है, उस वजह से हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है। पर आप ये दिमाग से निकाल दो कि आपको प्रेगनेंसी जरूर होगी। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जिन महिलाओं को है, अगर आप स्ट्रेस लेंगे, इन दोनों थोड़ा सा आपको माइंड को बैलेंस करने के लिए भी डॉक्टर दवाई देता है ना, SSRI देता है, जो सेरोटोनिन जो हमारे ब्रेन में जो केमिकल होता है वो हमारे ब्रेन को हैप्पी रखने का काम करता है। इन दिनों थोड़ा सा आप एक्सरसाइज करें, अच्छा न्यूट्रिशन लें, और थोड़ा सा आप एक्सरसाइज पे जरूर ध्यान दें। मैं कहता हूं कि किसी को भी प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम हो रही है तो पेल्विक एक्सरसाइज या नॉर्मल जो वॉक एक्सरसाइज है, चाहे उसका वेट ज़्यादा हो या ना हो या कम हो, कैसा भी वेट हो, उसको एक्सरसाइज थोड़ी करनी है। तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम ये था, मुझे यही जानकारी देनी थी कि आप इस माइंड से निकाल दो कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, आपको प्रेगनेंसी होगी। हाँ, आपको क्रैम्प आए तो आप विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और आपको ये ब्रेस्ट टाइटनेस और दर्द रहता है तो आप नमक खाना इन दिनों बंद कर दें। ठीक है, नमक कम करोगे। नमक क्या करता है, इस पानी को अंदर बढ़ाने का काम करता है। कई बार हम पानी अंदर शरीर में बहुत ज्यादा होता है तो लैक्सिक्स की भी टैबलेट देते हैं कि वो पानी बाहर निकले और आपको ये जो तकलीफ हो रही है वो कम हो। मैं हूं मिस्टर श्याम, एम्स हॉस्पिटल में। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।